जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार। देखिए, बिहार के सूबे में स्कूल खोलने का निर्देश बिहार सरकार के द्वारा दे दिया गया है। गर्मी जो है उमस भरी है, गर्मी लगातार अपनी विकराल रूप दिखा रही है। फिर भी बिहार सरकार ने बच्चों के हित को लेकर शिक्षण संस्थान खोलने का निर्देश दिया है। इस संबंध में हम अभी गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय जो गुलाबी चौक इंदुपुर बड़ैया लखीसराय NH80 किनारे है कहा जाता है, और गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय में हम अभी मौजूद हैं। और सरकार के द्वारा शिक्षण संस्थान खोले जाने का निर्देश दिया गया। वहीं लखीसराय ज़िले में तमाम निजी स्कूल के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सोमवार से विद्यालय खोला जाना है। बच्चों के हित को लेकर विद्यालय खोला गया है। हालांकि गर्मी विकराल रूप दिखा रही है। यहाँ के जिलाधिकारी रजनीकांत जी जो हैं वो असमंजस में हैं, और यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले में अभी कोई जवाब नहीं देना उचित समझ पा रहे हैं। लेकिन लगातार जो कहा जा रहा है कि मानसून भी दस्तक दे रही है, मानसून भी प्रवेश कर चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ वर्षा की स्थिति अच्छी नहीं देखी जा रही है और इसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि गर्मी की छुट्टी इस बार माना जा रहा है कि नहीं किया जाएगा, जिसे लेकर शिक्षक और बच्चों के बीच काफ़ी भ्रामक स्थिति बनी हुई है। हम जानना चाहेंगे गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर जो राजेश कुमार जी हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर, गर्मी की छुट्टी को लेकर भ्रामक स्थिति बनी हुई है और जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। यहाँ के लखीसराय के जो जिलाधिकारी रजनीकांत जी हैं, उन्होंने मानसून जब दस्तक दी थी और शिक्षा को हित में देखते हुए बच्चों के हित को लेकर उन्होंने स्कूल खोलने का बीच में उन्होंने यह निर्णय दिया था कि स्कूल तेज़ गर्मी को लेकर बंद रहेगी। फिर स्कूल के एसोसिएशन के तमाम शिक्षकों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सोमवार से विद्यालय खुलेंगे। लेकिन जो स्थिति देखा जा रहा है मौसम को लेकर, मानसून दस्तक दे चुकी है, इसके बावजूद भी वर्षा की स्थिति अच्छी नहीं देखी जा रही है। किसानों के चेहरे पर काफ़ी परेशानी देखा जा रहा है और विद्यालय जो एसोसिएशन के द्वारा जो निर्णय के बाद विद्यालय सोमवार से विधिवत चालू किया गया है। बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं और क्लास संचालन भी देखा जा रहा है। लेकिन भ्रामक जो स्थिति है गर्मी की छुट्टी को लेकर, बच्चे के जुबानों पर चर्चा है कि इस बार दो बार गर्मी की छुट्टी होगी। एक तो स्थिति गर्मी को देखकर छुट्टी हुई, दूसरी छुट्टी बच्चों के मुखारबिंदों पर यह है कि फिर से मानसून को लेकर और गर्मी को लेकर छुट्टी होगी। क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे। और सर, मानसून दस्तक दे चुकी है, फिर भी काफ़ी गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है, क्या कहना चाहेंगे। तो हम दर्शकों को बात करवाना चाहेंगे गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर राजेश कुमार जी। अडवाणी जी, देखिए, सबसे तो पहली बात है कि गर्मी की छुट्टी जो है अभी लगभग आज जो है 29 दिन के बाद विद्यालय खुला है और खुलना चाहिए था। हम लोगों का विद्यालय 19 तक ही बंद था और 20 को खुल जाना चाहिए था। लेकिन हम सारे विद्यालय, निजी विद्यालय वालों ने एक निर्णय लिया और एक बैठक किया और उसमें देखा गया कि भाई अभी जो मौसम है वो गाड़ी अभी स्कूल चलाने लायक नहीं है और गाड़ी से आने जाने में भी सारे बच्चों को परेशानी होने वाली थी। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज जो है 24 तारीख से विद्यालय खोला जाए, सोमवार से। लेकिन अभी जो स्थिति है आज जो मैं देख रहा हूँ, ये तो इसमें सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्लास में बैठने में भी पंखा चल रहा है, फिर भी बच्चों को राहत नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि कितने दिनों तक हम लोग छुट्टी दे सकते हैं। अब है कि बच्चों को सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं होगा तो हम लोग थोड़ा पहले ही छुट्टी करना पड़ेगा। टाइम से पहले जो हम लोगों का शेड्यूल था रूटीन में कुछ चेंज करना पड़ेगा। और गर्मी की छुट्टी तो अब नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन तक छुट्टी दे दिए तो हम लोगों को सिलेबस भी पूरा करना रहता है। तो फिर गर्मी की छुट्टी की संभावना तो अब नहीं है। हाँ, अब अगर सरकारी आदेश आ जाता है
अब डीएम महोदय का आ जाता है या हमारे शिक्षा सचिव महोदय का आ जाता है, तो पटना से आदेश आ जाता है, तो उनका तो अनुपालन हम लोग करने के लिए अक्षरशः बाध्य हैं और करेंगे ही जो आदेश आएगा। लेकिन फिलहाल अब गर्मी की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अब रह गया, हम लोग को लगा कि मंडे तक जो है बारिश हो जाएगी और दे भी रहा था, मौसम में अनुमान भी लगाया जा रहा था। लेकिन अभी जो परिस्थिति है देख रहे हैं कि पानी का दूर दूर तक कहीं कोई आसार नहीं है, वर्षा का आसार नहीं है। परेशानी तो हो रही है और हमें विद्यालय चलाने में भी, और पेरेंट्स लोग भी परेशान हैं हमारे, और छोटे छोटे बच्चे हैं। अब चिंतित तो हैं हम लोग उनके स्वास्थ्य के प्रति, लेकिन क्या लगता है कि कोरोना जैसी स्थिति लग रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज जो ये वर्षा की स्थिति है, हम लोग पेड़ काट रहे हैं ज़्यादा, लगा रहे हैं कम, गाड़ियाँ ज़्यादा हम लोग खरीद रहे हैं देखा देखी। और इस परिस्थिति में मैं देख रहा हूँ कि प्रदूषण बढ़ते जा रहा है और इसके कारण से बारिश नहीं हो रही है। लोग कहते हैं कि कितना साल से इस तरह की हम गर्मी आज तक नहीं देखे हैं, इस तरह की गर्मी। तो अब वास्तविक बात है, हम लोग भी देख रहे हैं गर्मी पड़ती थी लेकिन बीच बीच में बारिश हो जाती थी, लेकिन इस बार तो एकदम डिसकंटिन्यू है, बारिश हुई ही नहीं है। लखीसराय जिले के सर स्कूल एसोसिएशन के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि आपातकालीन स्थिति में स्कूल खोली गई है, ये जो प्रस्ताव लिया गया, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, निजी विद्यालय वाले कुछ मजबूर भी हैं। हम लोगों की मजबूरी है कि ज़्यादा दिन तक हम छुट्टी दे नहीं सकते हैं, और इस कारण से हम लोग जो ने निर्णय लिया उसके प्रति हम सहमत हैं कि नहीं, ये सही निर्णय है। लेकिन हम लोग को ये अनुमान नहीं था कि इस तरह का मौसम रहेगा। हम लोग को लग रहा था कि अब मानसून आ जाएगा तो मंडे तक तो चलो भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा अनुमान था नहीं। और हम लोग तो एसोसिएशन के साथ हैं, जो निर्णय लिए हैं वो सही, हम लोग गलत नहीं लिए हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि ज़्यादा दिन तक हम छुट्टी दे नहीं सकते हैं। क्या आगे के हालात के लिए आप लखीसराय के जिलाधिकारी से बात कर सकते हैं? हाँ, अब जिलाधिकारी महोदय का अगर कोई आदेश आता है, और अगर चूंकि सबसे पहले है कि बच्चे का सेहत, तो सेहत ठीक रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा, ये बात भी तय है। तो अगर उनका कोई आदेश आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है टाइम को कम कर करके पहले छुट्टी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा है कि 10 बजे तक छुट्टी कर देंगे बच्चों को, कि जिससे कि ज़्यादा धूप में बच्चा नहीं रहे, और जब बारिश दस्तक देगा तो थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कोई पदाधिकारी का आदेश आता है, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी का आता है या डीएम महोदय का आता है, तो निश्चित रूप से उनका अनुपालन मैं करूँगा। क्या नाम हुआ सर? जी, राजेश कुमार सिंह, प्राचार्य गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय इंदुपुर। जी नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार। देखिए, सूबे बिहार में स्कूल जो है, स्कूल का संचालन चालू हो गया है, और माना जा रहा है लखीसराय की जो स्थिति देखी जा रही है, लखीसराय में जिलाधिकारी रजनीकांत जी के निर्देश पर तमाम सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय स्कूल खोले गए हैं। स्कूल की संचालन भी हो चुकी है। लेकिन वहीं लखीसराय जिले में निजी स्कूल एसोसिएशन के द्वारा भी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया, और आज सोमवार की सुबह से स्कूल का संचालन देखी जा रही है। लेकिन गर्मी जो विकराल स्थिति दिखा रही है, कहीं न कहीं बच्चों के सेहत के लिए एक सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। अब देखा जाना है कि निजी स्कूलों के द्वारा जो संचालन को लेकर निर्णय लिया गया कि बच्चों के हित में शैक्षणिक वातावरण को लेकर स्कूल का विधिवत संचालन शुरू किया गया, तो कहाँ तक ये सही होंगे, कहाँ तक लाभ होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं पेरेंट्स और शिक्षकों के बीच समन्वय स्थापित को लेकर ऐसा निर्णय लिया गया कि स्कूल के निजी जो स्कूल एसोसिएशन के जो लोग हैं उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सोमवार से पूर्वतः स्कूल संचालन चलते रहेगा। तो यह निर्णय कहीं न कहीं स्वागत योग्य है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि आखिर गर्मी उमस दिखा रही है, मानसून दस्तक भी दिए हुए है, इसके बावजूद भी गर्मी काफ़ी विकराल दिखाई हुई है। ऐसे स्थिति में जहां पंखे चल रहे हैं, पंखे के बावजूद भी बच्चों के चेहरों पर पसीने देखे जा रहे हैं और काफ़ी परेशान देखे जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में कहां तक गर्मी से बच्चों को निजात मिल पाएगा या शिक्षक अपना स्वास्थ्य का देखभाल कर पाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि लखीसराय जिलाधिकारी रजनीकांत के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो शिक्षकों के लिए स्वागत योग्य है, और ऐसा
शिक्षकों की मजबूरियां भी हो रही है स्कूल संचालन को लेकर। तो हम बने हुए थे बरहिया, लखीसराय के खासकर बरहिया में, जहां एक तरफ पंचायत समिति की बैठक को लेकर माने गहमा गहमी जो माहौल देखा जा रहा है, पंचायत समिति की बैठक का मामला शांत भी नहीं हुआ, और गिरधरपुर पंचायत के पीआरएस का जो मामला देखा जा रहा है उसको लेकर भी जहां सियासत में गर्मी बनी हुई है, तो वो मामला शांत भी नहीं हुआ। और आज जो है स्कूल संचालन को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखा जाना है कि स्कूल संचालन को लेकर कहां तक सरकार के द्वारा बच्चों के हित में पहल किया जाएगा, और कहां तक लखीसराय निजी स्कूल संचालकों के द्वारा कहां तक बच्चों के सेहत को लेकर शिक्षकों के द्वारा इस पर विचार किया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार दर्शकों से एक बार पुनः आग्रह निवेदन करना चाहती है कि पुनः इस खबर को देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और न्यूज़ कमला विहार फेसबुक, कृष्ण कुमार विहार फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ पटना से विशेष संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।